आज़ादी के बाद से ही भारत में जिस प्रकार के विकास की आवश्यकता थी, उस दिशा में कुछ ठोस कदम अवश्य उठाए गए, परंतु वे असफल ही साबित हुए। उनकी असफलता के पीछे प्रमुख वजह यह रही कि हमारे तत्कालीन राजनेता, बुद्धिजीवी और नौकरशाही तीनों अंग्रेजी हुकूमत के गंदे तौर तरीकों को ही, जो वे अपने को भारत में बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, को ही शासन का स्वरूप समझ लिया। तब से लेकर आज तक सभी सरकारों ने उसी को अपनी परंपरा बना ली। आवश्यकता तो इस बात की थी कि वे उन गंदे तौर तरीकों को दूर करने के लिए कठोर नीति बनाएं और मजबूती से उसका पालन सुनिश्चित कराएं। परंतु उस दिशा में जब प्रयास हुए, कहीं न कहीं सरकारों को झुकना पड़ा। उसके पीछे सरकारों की अपनी कमजोरी भी रही, क्योंकि वे भी अपनी सत्ता के मोह में इस तरह फंसे हुए थे कि वे अपने सत्ता को खोना नहीं चाहते थे। व्यापक सुधार के लिए सबसे आवश्यक अस्त्र शिक्षा थी। शिक्षा जनसाधारण तक पहुंचाई जाए, इस दिशा में भी जो प्रयास हुए, उसमें साक्षरता तो बढ़ी, परंतु शिक्षितों की संख्या में तब्दील नहीं हो सकी। सरकार ने शिक्षा को समवर्ती सूची में डालकर कुछ सुधार की कोशिश की, परंतु शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए शिक्षा को निजी हाथों में डाल दिया, जिससे शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आ गई। वे व्यापार के केंद्र बन गए और शिक्षा की गुणवत्ता गिरती गई और साक्षरता दर बढ़ती गई। ये हर्ष हुआ शिक्षा के निजीकरण का। अब वर्तमान भारतीय सरकार, जो पूर्ण बहुमत से चुनी गई है, वह भी नौकरशाही के तिलिस्म को तोड़ने में नाकाम हो रही है, तो सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है, जिसका परिणाम बड़ी ही भयावह होने वाला है। आवश्यकता तो यह है कि सरकार नौकरशाही पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करे। निजीकरण से सुधार न होकर समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी और भारत की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी और आने वाले समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का एक भारतीयकरण दौर प्रारंभ होगा, जो बड़ा ही भयावह होगा।